हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आज का सेशन भी बहुत सारे प्रश्नों का जवाब लेकर के आया। जी हाँ, रीट के फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसी फॉर्म के दौरान बहुत सारे बच्चों के इस रीट फॉर्म भरते समय बहुत सारी मिस्टेक यहाँ पर हो गए हैं। तो उनके सोशल मीडिया के माध्यम से, शाम वाली कक्षा के माध्यम से, या जब हम कोई वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरा रीट के अंदर जो ना मेरे नाम में मिस्टेक होगी, मेरे फादर्स के नेम में मिस्टेक होगी, सर मैं फर्स्ट ईयर में था तो वहाँ पे रोल नंबर मांगा था और मित्र वाले ने 000 वहाँ पे डाल दिया ना सर, ये होगी डेट ऑफ बर्थ में सर समस्या होगी। यहाँ तक कि हमने लेवल जो था उसमें गड़बड़ कर दी, कई बार सब्जेक्ट के अंदर गड़बड़ कर दी, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ से आ रही थी। तो सर ये जो मिस्टेक जो की है तो सर अब इसका कोई सोल्यूशन है कि नहीं है? जी हाँ, इन्हीं सब मुद्दों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं और कैसे कर सकते हैं रीट की तैयारी को और भी बेहतर, इन सब बातों की चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। रीट 2024 फॉर्म फिल अब मैं ये मिस्टेक तो नहीं की ना, यहाँ पे ये अब मिस्टेक तो नहीं की, इसका मतलब है कि आपने जो रीट का जो फॉर्म भरा होगा, इस रीट के फॉर्म में आपने कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं की ना। चाहे हम लोग बात करें अपने नेम को लेकर के कि नाम को भरते समय कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं पर नरेंद्र कुमार था और हमने नरेंद्र चौधरी भर दिया, नरेंद्र चौधरी था नरेंद्र कुमार भर दिया, या फिर नाम चाहे वो कैंडिडेट का नाम हो, चाहे वो कैंडिडेट की बात करें कैंडिडेट का नाम हो, या हम बात करें चाहे उनके फादर्स नेम की बात करें फादर का नाम हो, या फिर कहीं पे गलती हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ में तो नहीं कर दी, या फिर हम लोगों ने जब फर्स्ट ईयर का बच्चा था और रोल नंबर जब वहां पे मांग रहे थे तो रोल नंबर को लेकर तो गलती नहीं कर दी। ऐसे तो बहुत सारे कमेंट्स थे मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके फोरम के फोटो तक भी आई थी कि सर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में थे और रोल नंबर न मांगे थे, हम क्या करें। तो ई मित्र वाला 0 भर दिया था। एक बार तो न्यूज़पेपर के अंदर भी खबर छपी थी तो रोल नंबर को लेकर के था, या फिर लेवल को लेकर का था। लेवल का मतलब फॉर्म तो भरना था लेवल 1 का भर दिया, लेवल 2 का भरना था लेवल 2 का भर दिया लेवल 1 का। ऐसी भी बहुत सारी गलतियां यहाँ पर हुई हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट चयन की बात करें, जो अपना सब्जेक्ट चयन था, इनको लेकर के भी यहाँ पर गलतियां। इसका मतलब है कि बच्चों से काफी मिस्टेक हुई, सबसे तो नहीं लेकिन बहुत सारे बच्चों से काफी मिस्टेक यहाँ पर हुई है। नेम को लेकर के, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, रोल नंबर को लेकर के, लेवल को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के, ऐसी बहुत सारी मिस्टेक यहाँ पर हुई है। अब वो बड़ी समस्या के अंदर है कि सर क्या करें, 17 फरवरी को एग्जाम होने जा रहे हैं, अब हम क्या करें, तैयारी करें कि इसको लेकर के बात करें। तो भैया इसी की चर्चा मैं बता दूं, तो यहां से बता दूं, आज से लगभग 5-7 दिन पहले की बात है, लगभग 10 दिन होंगे। 10 दिन पहले ये खबर आई थी अखबार के अंदर, वहां पे थे कि एक न्यूज़पेपर था आसपास, उसकी खबर का बड़ा असर था कि अब अभ्यर्थियों की चिंता होगी दूर, बोर्ड देगा रीट आवेदन में संशोधन का अवसर। जी हां, वहां पे था कि बोर्ड जो है वो रीट के अंदर आवेदन में संशोधन का अवसर देने जा रहा है। एक तो यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या आ रही थी फर्स्ट ईयर को, देखो भाई देखो नाम में गलती हुई है तो कहीं ना कहीं हमारी गलती थी। बस एक बात समझना बात को, मैं दोनों चीजें अलग पक्ष पर करूँ। मैं कहीं ना कहीं हमारी गलती थी, हमने पढ़ा नहीं होगा तब गलती हुई होगी। डेट ऑफ बर्थ में गलती हुई तो हमारी गलती होगी ना, हमने पढ़ा नहीं होगा। या फिर लेवल के अंदर गलती हुई तो हमारी गलती होगी, या मित्र वालों की गलती है। लेकिन ये तो हमारी गलती है, तो इसको तो हम आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाले कह सकते हैं भैया तुमने गलती की है, इसमें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कोई गलती नहीं है। लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चे को रोल नंबर मांगे, वो कहां से दे? वो तो एग्जाम में अभी हुई नहीं है तब देगा ना। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी गड़बड़ थी और उन्हीं को लेकर के यहाँ पर अखबार में आई थी कि भैया क्या करे क्या न करे। तो यहाँ पर उसी को लेकर के अब देखो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर एक कैलाश चंद शर्मा जी हैं जो आरएस हैं, सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव है कैलाश चंद शर्मा, और उन्होंने कहा था कि रीट आवेदन में भरते समय अभ्यर्थियों के द्वारा त्रुटियां होने के संबंधित मामले सामने आए हैं और अभ्यर्थियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा था कि भैया रीट के समय में बहुत सारी ऐसी समस्या आई है, सुनने में आई है कि बहुत सारी गलतियां यहाँ पर हुई हैं रोल नंबर को लेकर के, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सशुल्क संवेदन संशोधन का अवसर प्रदान किया जाएगा, अर्थात सशुल्क उनसे वो संशोधन करवा सकते हैं, ऐसा अवसर दिया जाएगा। मतलब चेंज करवाने के पैसे तो लगेंगे, वो फीस होगी, वो अलग विषय है क्या होगी, लेकिन कहा सशुल्क संशोधन करने का मौका दिया जाएगा। और इसी पर पूरी तरीके से विचार किया जा रहा है कि कब मौका दिया जाए। हालांकि अभ्यर्थी से आग्रह कि वे आवेदन करते समय सही व सटीक जानकारी ही भरे, मतलब उम्मीद तो की जा रही है कि आप लोग सही भरोगे, लेकिन फिर भी यदि गलती होगी तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि भैया जिस दिन फॉर्म खत्म हो जाएंगे उसके अगले 4-5 दिन के बाद मौका दें, कब दें, या रीट के एग्जाम के बाद मौका दें, क्योंकि जरूरी नहीं कि भाई रीट के एग्जाम से पहले मौका दें, बाद में भी दिया जा सकता है। रीट के एग्जाम से 5 दिन पहले मौका दिया जा सकता है, मतलब कभी भी कैसे मौका दिया जाए, है ना। मतलब रीट के बाद तो क्या देंगे भाई, ऐसे तो मतलब ऐसा तो सोच ही नहीं सकते भाई बाद में देंगे तो वो तो आपके परमिशन लेटर में गड़बड़ हो जाएगी। तो मतलब ऐसा सोचे तो ऐसा तो नहीं होगा। तो रीट के एग्जाम से पहले मौका दिया जाएगा। हो सकता है भाई आपको फरवरी के पहले वीक में दे दें, फरवरी के सेकंड वीक में दे दें, या आपके जनवरी के लास्ट वीक में दे दें, कब मौका दें अलग विषय, लेकिन मौका आपको मिलने वाला है। तो जो बच्चे जिनके मिस्टेक हो गई हैं उनको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आएगा जैसे ऐसा कोई अवसर आया कि जो तिथि आ जाएगी कि भैया इस दिन संशोधन कर सकते हैं, उस दिन हम लोग आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लेकर के आ जाएंगे। और यदि आप तैयारी कर रहे हो, आपके
रीट की तैयारी करो तो उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आए उत्कर्ष कॉम्बो बैच। जी हाँ, इस उत्कर्ष कॉम्बो बैच में अंदर आपको लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जी हाँ लाइव फ्रॉम स्टूडियो की बात करें, आपको वहां पर रीट का क्रैश कोर्स जो है वो लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपको दिया जा रहा है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम में एक टारगेट बैच है वो आपको दिया जा रहा है। इसका टेस्ट सीरीज यथार्थ, यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। इसका मतलब कॉम्बो बैच के अंदर आपको 3 चीजें मिलेंगी। लाइव फ्रॉम स्टूडियो भी आपको मिलने वाला है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी आपको मिलने वाली, क्योंकि बच्चों को लगता है स्टूडियो में क्या खास पढ़ाया होगा, या बच्चों को लगता है स्टूडियो में क्या पढ़ाया होगा, क्लासरूम में क्या पढ़ाया होगा, और साथ साथ टेस्ट सीरीज। तो आप क्लासरूम में पढ़ सकते हो, आप स्टूडियो का भी पढ़ सकते हो, और उसके साथ जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकते हो टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और कर सकते हो अपनी तैयारी रीट की। और ये कॉम्बो बैच है मात्र 1800 रुपए के अंदर। तो अभी अप्लाई करें और करें तैयारी एक जीत की। धन्यवाद।